बंगाल जीतते ही बीजेपी की सरकार ने जो सबसे पहला और धमाकेदार एक्शन लिया है, जिसने हड़कंप मचा डाला है। चीन और बांग्लादेश में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई है। चीन के रणनीतिकार मैप खोलकर बार बार भारत के पूर्वी हिस्से को देख रहे हैं और अपने उस पुराने प्लान पर पानी फिरता हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसे वो दशकों से बुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के कुछ खास राजनीतिक धड़ों में भी सन्नाटा खींचा हुआ है। तो आखिर सवाल है कि बंगाल में अचानक ऐसा कौन सा फैसला हो गया कि ढाका से लेकर बीजिंग तक बैठे इन ताकतों की नींद उड़ गई है? आखिर क्यों चीन और बांग्लादेश उस एक फैसले से कांप रहे हैं जो सीधे भारत के सबसे संवेदनशील इलाके चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा है? आखिर क्यों अचानक 120 एकड़ जमीन पर सीमा सुरक्षा बल की भारी तैनाती की तैयारी शुरू हो गई है? क्यों नेशनल हाईवे के नाम पर पूरा मिलिट्री नेटवर्क खड़ा करने की चर्चा हो रही है? क्या भारत अब उसी इलाके में ब्रह्मोस और S-400 जैसी घातक डिफेंस यूनिट्स तैनात करने जा रहा है, जिस पर चीन की गिद्ध जैसी नजरें थीं? पश्चिम बंगाल में कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे पिछले कई सालों से जानबूझकर ठंडे बस्ते में दबाकर रखा गया था। यह मामला सीधे तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और देश के सबसे अहम रणनीतिक हिस्से की किलेबंदी से जुड़ा है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF को जमीन देने की प्रक्रिया इतनी तेज कर दी है जिसकी कल्पना तक पुरानी सरकार के दौर में नहीं की जाती थी। और इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा धमाका हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसे मिलिट्री की भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। उत्तरी बंगाल के इसी अति संवेदनशील क्षेत्र में करीब 120 एकड़ जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा के इस्तेमाल के लिए BSF को सौंपने की मंजूरी दे दी गई है। अब इस नक्शे को अपने दिमाग में बैठाइए और समझिए कि आखिर यह चिकन नेक है क्या, और चीन इसे लेकर इतना पागल क्यों रहता है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, ऊपर की तरफ भूटान है, और बस कुछ ही दूरी पर खड़ा है विस्तारवादी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का बेस। और इन सब के बीच में से गुजरता है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यह भारत का वह इकलौता और सबसे नाजुक जमीनी रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। कई जगह पर इस कॉरिडोर की चौड़ाई सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक ही रह जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा संकरा रास्ता जिस पर पूरे पूर्वोत्तर भारत की सप्लाई लाइन, सेना का मूवमेंट और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है। यही वो कमजोरी थी जिसे चीन हमेशा अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। चीन के रणनीतिकारों का बरसों से यह सपना रहा है कि किसी भी बड़े टकराव की स्थिति में चुंबी वैली के रास्ते नीचे आकर इस 22 किलोमीटर के कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया जाए। अगर ऐसा होता तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाता। दुश्मन ताकतें इसी इलाके में अस्थिरता पैदा करके भारत के लिए एक ऐसी रणनीतिक चुनौती खड़ी करना चाहती थीं जिससे निपटना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। भारत ने यहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का जो फैसला लिया है, उसने बीजिंग और ढाका दोनों के होश उड़ा दिए हैं। सरकार का यह कदम सिर्फ 120 एकड़ जमीन BSF को देने तक सीमित नहीं है। असली खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। शुभेंदु सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के 7 अहम हिस्सों को सीधे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब आप सोचेंगे कि सड़क बनाने वाली कंपनियों को हाईवे सौंपने से चीन क्यों डरेगा? तो इसका जवाब भारत की नई सैन्य रणनीति में छिपा है। लड़ाई आज के दौर में सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती, बल्कि मोर्चे पर सबसे तेज गति से हथियार और रसद पहुंचाने की क्षमता से जीती जाती है। हाईवे सौंपने का सीधा सा मतलब है कि अब बॉर्डर तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी तैयार होगी। मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे वे जिले जो हमेशा से बेहद संवेदनशील माने जाते रहे हैं, वहां अब सड़क नेटवर्क एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित होगा। सिक्किम, भूटान और उत्तर बंगाल को जोड़ने वाले मार्ग इस तरह से मजबूत किए जाएंगे कि वे सीधे एयर स्ट्रिप का भी काम कर सकें। यानी किसी भी आपात स्थिति में भारतीय सेना के भारी टैंक, तोपें और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिना किसी रुकावट के बिजली की रफ्तार से बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। चीन और बांग्लादेश के रणनीतिक हलकों में असली डर इसी बात का है।
उन्हें समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ फेंसिंग या तारबंदी के भरोसे नहीं बैठा है। भारत पूरे चिकन नेक क्षेत्र को एक फुल स्केल सिक्योरिटी जोन में बदलने की तैयारी कर रहा है। 120 एकड़ जमीन पर बीएसएफ की भारी मौजूदगी का मतलब सिर्फ बैरक बनाना नहीं है। यह इशारा है उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जहां एडवांस ड्रोन सर्विलांस सिस्टम, हाई टेक रडार, लॉजिस्टिक हब और जरूरत पड़ने पर सेना की एडवांस स्ट्राइक यूनिट्स को तैनात किया जा सके। ये सब मिलकर उस इलाके को एक ऐसा अभेद्य किला बना देंगे जिस पर बुरी नजर डालने से पहले भी चीन को 1000 बार सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 45 दिनों के भीतर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जरूरी जमीन बीएसएफ को हर हाल में सौंप दी जाएगी। यह कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक सख्त डेडलाइन है जो सिस्टम को दौड़ने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक और बात कही है कि सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी बदल चुकी है और अब इस पर सख्त कार्रवाई करना राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। ये वही मुद्दा है जिस पर लंबे समय से देश भर में बहस चल रही थी। आंकड़ों पर गौर करें तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा करीब 2216 किलोमीटर लंबी है। इसमें से सबसे बड़ा और सबसे जटिल हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। यह सीमा नदियों, जंगलों और घनी आबादी वाले गांवों के बीच से निकलती है, जहां घुसपैठ और गैरकानूनी गतिविधियां एक बहुत बड़ी समस्या रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कई सालों की कवायद के बावजूद करीब 435 किलोमीटर सीमा ऐसी थी जो अब तक पूरी तरह फेंस नहीं हो पाई थी। और इस फेंसिंग के न हो पाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? वजह थी जमीन हस्तांतरण में होने वाली प्रशासनिक और राजनीतिक देरी। पुरानी सरकार के दौर में जमीन अधिग्रहण की फाइलें धूल फांकती रहती थीं और बॉर्डर खुला रहता था। खुले बॉर्डर का सीधा फायदा उन ताकतों को मिल रहा था जो भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को खोखला करना चाहती थी। इसी रास्ते से बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ हो रही थी। इसी रास्ते से फेक करेंसी, प्रतिबंधित सामान और मवेशियों की तस्करी का एक बड़ा नेक्सस पनप रहा था। यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह एक साइलेंट वॉरफेयर था जो भारत के खिलाफ लड़ा जा रहा था। जब सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदलने लगी तो वहां के मूल निवासियों के लिए संकट खड़ा हो गया। यह एक ऐसा साइलेंट टाइम बम था जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक पास टिक टिक कर रहा था। लेकिन अब सत्ता बदलते ही फैसलों की स्पीड ने पूरे इकोसिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए अब एक नए और बेहद आक्रामक मॉडल की बात खुलकर हो रही है। इस मॉडल का नाम है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। ये कोई कागजी नारा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले अवैध रूप से घुसे लोगों की सटीक पहचान की जाएगी, फिर उन्हें सिस्टम से मिलने वाली हर सुविधा और फर्जी कागजातों को डिलीट किया जाएगा और अंत में उन्हें देश से बाहर डिपोर्ट करने की सख्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सीमावर्ती इलाकों में अब जो निगरानी बढ़ाई जा रही है उसका स्तर पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक है। फेंसिंग के काम को वॉर फुटिंग यानी युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। जहां नदियां या दलदल हैं, वहां फिजिकल फेंसिंग की जगह स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। इसमें लेजर दीवारें, थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर्स और नाइट विजन कैमरों का जाल बिछाया जा रहा है। परिंदा भी पर मारेगा तो सीधे दिल्ली और कोलकाता के कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे घटनाक्रम से निकल कर आ रही है वो यह है कि अब बंगाल में पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी को स्थानीय राजनीति से हटाकर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की ग्लोबल सामरिक तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। यह एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जिसने भारत के दुश्मनों की रातों की नींद हराम कर दी है। अब तक वे बंगाल को एक सॉफ्ट अंडरबेली यानी कमजोर कड़ी मानते थे, लेकिन अब वही कड़ी फौलाद बन रही है। यही कारण है कि आज चीन और बांग्लादेश में एक साइलेंट पैनिक देखा जा रहा है। चीन को बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर भारत ने चिकन नेक को पूरी तरह मिलिट्री सपोर्टेड हाई सिक्योरिटी कॉरिडोर में बदल दिया तो उसका सालों पुराना कट ऑफ प्लान हमेशा के लिए कबाड़ हो जाएगा। भारत की यह आक्रामक रक्षात्मक नीति चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का सबसे करारा जवाब है। जिस इलाके को दुश्मन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी समझते थे, वही इलाका अब भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनने जा रहा है। लॉजिस्टिक नेटवर्क के इस विस्तार का असर सीधा भारत की मिसाइल और एयर डिफेंस कमांड पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सुरक्षित और चौड़ा होने से भारत जरूरत पड़ने पर अपनी सबसे घातक
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बैटरियों को और भी आगे तक डिप्लॉय कर सकता है। इतना ही नहीं, S-400 जैसे अचूक एयर डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट भी इस इलाके में बेहद आसान हो जाएगा। अगर चीन ने डोकलाम जैसी कोई भी गुस्ताखी दोबारा करने की कोशिश की, तो उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत की सेना और उसके हथियार 24 घंटे तैयार मिलेंगे। यह नया भारत है जो अब किसी भी देश के दबाव या किसी भी तरह के आंतरिक तुष्टीकरण के सामने झुकने वाला नहीं है। पूर्वी मोर्चे पर यह जो नई दीवार खड़ी की जा रही है, यह सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे की नहीं है। यह दीवार भारत की उस इच्छा शक्ति की है जिसने तय कर लिया है कि देश की 1 इंच जमीन और एक भी नागरिक की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जो लोग कल तक भारत की सीमाओं को पार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, उनके लिए अब रास्ते हमेशा के लिए बंद किए जा रहे हैं।